पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मंगलवार को बोकारो पहुंचे, जहां बोकारो के सेक्टर 1 स्थित हंस पैलेस में बेहतर झारखंड युवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिए। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा के फोटो पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री युवा संवाद के बहाने विपक्ष पर खूब बरसे और कहा कि आज के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं और झारखंड की सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी दर कम हुई है, लेकिन राज्य में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि झारखंड 40% खनिज संपदा से भरपूर राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ से युवा पलायन कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड में माइनर और मेजर मिनरल दोनों ही मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड राज्य को ज़्यादा अधिकार देने का काम किया है। उन्होंने वर्तमान झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर क्या बात है कि झारखंड में अभी तक कोई नया उद्योग स्थापित नहीं हो पाई है, जबकि इस राज्य के साथ बने राज्यों ने काफ़ी तरक्की कर ली है। उन्होंने कहा कि क्या इस राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे उद्योग आना नहीं चाहती। ऐसे में यह सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि केवल खनिज संपदा से आधारित उद्योग ही नहीं, बल्कि युवाओं के साथ संवाद स्थापित कर स्टार्टअप के जरिए युवाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी बेहतर झारखंड की परिकल्पना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो युवा अपने राज्य को आगे बढ़ाना चाहता है और अपने राज्य का विकास करना चाहता है, ऐसे युवा चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, उनके साथ संवाद स्थापित कर उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से कभी राज्य का विकास नहीं हो सकता और यहाँ की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। संवाद का आयोजन जो बेहतर झारखंड के द्वारा किया गया, ये प्रशंसनीय, सराहनीय है, क्योंकि ये सोच एक ऐसे युवा की और ऐसे युवाओं की है जो अपने राज्य के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, झारखंड को बेहतर राज्य बनाना चाहते हैं, यहाँ की परिस्थितियों को बेहतर करना चाहते हैं और उसके लिए अपना योगदान करना चाहते हैं। मैं विवेक सिंह जी और सारी टीम को बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने युवा संवाद जो किया है, ये अपने आप में एक नए, जैसे कहते हैं, विकल्प तैयार करेगा। जिसके पास हुनर है उसको मार्केट के साथ जोड़ेगा और जिसको उद्योग लगाना है उसके लिए नए रास्ते खड़े करेगा। कम से कम वो विश्वास पैदा करेगा कि हम अपने राज्य में अपना योगदान दे सकते हैं। ये पलायन को कम करके यहाँ पर नए अवसर खड़ा करेगा। और सबसे बड़ी बात है, जब हर झारखंड वासी के अंदर ये भावना आएगी कि हमारा राज्य बना ही इसलिए था कि हमें विकसित झारखंड बनाना है और बेहतर झारखंड बनाना है, तो उसके लिए ये संवाद और संवाद से सोच को आगे बढ़ाने का काम जो चल रहा है, ये बहुत सराहनीय। मैंने पहले भी कहा कि माइनर और मेजर मिनरल्स दोनों में ही राज्यों को ज़्यादा अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, जिससे राज्यों की आय भी ज़्यादा बढ़ी, संसाधन भी उनको अपने ज़्यादा लाभ मिला। लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन करने का काम वो राज्य की सरकार को ही करना था, इंडस्ट्री लगाने के लिए। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उद्योग यहाँ नहीं आ रहा? क्या कानून व्यवस्था चरमरा गई है, या भ्रष्टाचार यहाँ पर ज़्यादा है, या फिर यहाँ पर जो कंप्लायंस बर्डन है वो इतना ज़्यादा है कि लोग यहाँ पर नहीं आना चाहते? अगर साथ लगते राज्य आगे बढ़ गए तो मेरा राज्य झारखंड आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? मेरा कहना केवल इतना है, उसमें सुधार करना चाहिए। सरकार आए जो भी नहीं, वो स्थिर हो और इस सोच के साथ आए कि हमें अपने यहाँ पर और उद्योग को बल देना है और रोजगार के अवसर खड़े करने हैं, ना केवल मिनरल खनिज पर आधारित उद्योग को, बल्कि जो हमारे पास और पर्याप्त संभावनाएं हैं, मानव संसाधन हमारे पास है, उनका भी दोहन करते हुए हमें उसको आगे ले जाना है।